बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के हवाले से दो बहुत ही बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो यह कि चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और इसका ऐलान असद उमर साहब ने कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक और बड़ा मंसूबा शुरू हो गया है, उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इसकी मेन जिम्मेदारी चीन के पास ही है, उसकी कंपनीज के पास है और ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के हवाले से अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। और इसके तहत यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की करेगी और चीनी कंपनी से बहुत ज्यादा इससे फायदा हो सकेगा। यह प्लेटफॉर्म इसलिए भी है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ा सके। इसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तकरीब जिसमें इसका इफ्तिताह हुआ इस प्लेटफॉर्म का, उसमें चीन के सफीर भी मौजूद थे, आसिम सलीम बाजवा साहब भी थे, सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन, और पाकिस्तान के चीन के सफीर भी थे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि असद उमर साहब ने ऑल पाकिस्तान चैम्बर सदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इस साल चीन के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और सी पैक को तेज किया जा रहा है। उसकी तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई और 70% मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, 30% मंसूबे तकमील के मराइल में हैं। पाक चीन 10वीं JCC के इजलास की तैयारी भी हो रही है और ML1 मंसूबा JCC के इजलास में जेर गौर आएगा। ML1 आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का मंसूबा है और यह तकरीबन 7-8 अरब डॉलर का मंसूबा है। उसके हवाले से भी इसमें पेशरफ्त होगी और जाहिर है कि जब चीनी सदर आएंगे तो बहुत सी चीज़ें उस हवाले से प्लान हैं। जब वो आएंगे तो बड़े बड़े ऐलानात उस वक्त भी होंगे। जो मंसूबा जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है सी पैक के बाद, ये एक और मंसूबा है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उसकी तफसील पर भी आते हैं। अब विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 2 पावर मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। सी पैक के तहत इक्तिसादी राब्ते के लिए काम शुरू कर दिया है। यह भी उसी मंसूबे का हवाला भी है इनकी इस खिताब में। चीन की 2 ट्रिलियन, ये बड़ी अहम चीज है जो असद उमर साहब ने कही है कि चीन की 2 ट्रिलियन डॉलर की बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, और 2 ट्रिलियन डॉलर की दरामदात हैं। पाकिस्तान को चीन की दरामदात में अपना हिस्सा कैसे लेना है, एक मतमली तय करना होगी कि चीन जो चीजें खरीदता है दुनिया से, उसमें पाकिस्तान को अपना हिस्सा लेना है। और अंदाजा लगाएं कि असद उमर साहब ने कहा कि अगर 1% भी हम चीनी दरामदात का हिस्सा ले लें, यानी चीन जो दुनिया भर से चीजें खरीद रहा है उसमें अगर 1% हिस्सा भी हम ले लें, एक्सपोर्ट करने लग जाए चीन को, तो ये 20 अरब डॉलर बनते हैं। 20 अरब डॉलर, सिर्फ 1%। तो पाकिस्तान अब ये जिस तरह से सीपैक आगे बढ़ रहा है और वो जो मैं दूसरा मंसूबा है जो शुरू हो रहा है, वो इसीलिए है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। और अगर सिर्फ चीन को ही, चीन की दरामदात का 1% पाकिस्तान करता है तो 20 अरब डॉलर तो सिर्फ चीन को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगाएं। अब असद उमर साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, मजीद करने पड़ेंगे। और यह कि बिजली के तमाम निज़ाम को हुकूमत पाकिस्तान चला रही है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जिसे निजी शोबे में लाना लाजमी है। यानी प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा तभी बेहतरी आ सकती है, वरना तो ये तबाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान और चाइना लॉन्च न्यू वेंचर। ये एक बड़ी खबर बनी हुई है, हर तरफ इसका चर्चा है और इसको बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सेटअप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है कि जो कलेक्ट करेगा, रिलीज करेगा डाटा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पर, कि पाकिस्तान और चीन किस तरह से एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में तो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती चीन की कि किस तरह से उसने अपनी ज़राअत को बेहतर किया, किस तरह से अपनी यील्ड को, पैदावार को बेहतर किया। तो पाकिस्तान उनके तजर्बात से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और इंडस्ट्री में भी जाहिर है कि इंडस्ट्रियल जोन चीन ने बनाया और उसके बाद इतनी तेज़ी से चंद दिहाइयों में वो इतना, यानी 70-80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल लेना, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये नया वेंचर शुरू हुआ है और ये पहला है मुनफरिद ये वेंचर है जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है ताकि प्रमोट किया जाए इन डेप्थ बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन दोनों ममालिक के दरमियान, कि कारोबार के जो दोनों के दरमियान है, यानी 2 मुख्तलिफ कंपनीज, एक पाकिस्तानी एक चीन कंपनी है, वो किस तरह मिलकर काम कर सकती हैं। फिर पाकिस्तान में कौन सी कंपनी है जिसकी एक्सपर्टीज इस चीज़ में है, चीन की कौन सी कंपनी है कि वो साथ मिल जाए तो बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान में प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है, किस चीज़ की डिमांड है, तो कौन सी बेहतरीन कंपनीज है जो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं। पाकिस्तान की कौन सी कंपनी है जिसको ये काम करना चाहिए, उसमें बहुत आगे जा सकती है।
चीन की कौन सी कंपनी है जिसको पाकिस्तान आकर ये काम करना चाहिए, तो उसमें और डाटा रिलीज किया जाएगा एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कुछ बना है, नया क्या आ रहा है, आगे क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो पहले से फराहम किया जाएगा। फिर जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं उनको प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। और इस हवाले से कहा, जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, नोंग रोंग, उन्होंने कहा है कि हम अब क्रिटिकल जंक्चर में, बड़े एक अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं सी पैक के, और उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये मेन फोकस है, ये प्लेटफॉर्म, ये बहुत अहम था। और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये 2021 में ये चीज़ आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को, बरादराना ताल्लुकात को। तो अब इनमें इस साल में 2021 में इस प्लेटफॉर्म को आना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसे मौके पर आना जब सी पैक एक बड़े अहम मोड़ पर आ चुका है। और ये लॉन्च अब उन्होंने कर दिया है इसको चीन के सफ़ीर ने। और फिर ये होगा कि इससे इस प्लेटफॉर्म की वजह से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगी दोनों ममालिक के दरमियान। और फिर पाकिस्तान के एम्बेसडर चाइना में हैं मोइनुल हक, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान में कई मज़ीद एक्टिविटीज़ जो प्लान हो रही हैं उनका इजहार है कि दिस प्लेटफॉर्म मार्क्स वन ऑफ द मेनी एक्टिविटीज़ प्लान फॉर 2021। ये 2021 में जिस तरह से चीनी सदर भी आ रहे हैं, दीगर मामला भी हैं, तो उस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ जो 2021 में होने वाला है पाक चीन ताल्लुकात में और सी पैक में, उसका ये पेश ख़ैमा है। फिर उन्होंने कहा कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना की प्रोग्रेस से हम फ़ायदा उठा सकेंगे, और जिसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि 18% जो हमारी जीडीपी है उसमें इसका हिस्सा है। 38% लोगों का रोज़गार बराह रास्त ज़राअत से मुंसलिक है। और फिर जाहिर है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी तो ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल सकती है वहीं से। यानी आप देख लें, कपास चाहिए आपको कॉटन इंडस्ट्री को चलाने के लिए, आपको शुगर इंडस्ट्री चलानी है तो आपको उसके लिए गन्ना चाहिए। इसी तरह से कोई भी इंडस्ट्री है आप देख लीजिए, तो आपको एग्रीकल्चर आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ सकेगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, और ये इस्टेब्लिश किया है चाइना इकोनॉमिक नेट ने और चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने। और फिर इनका काम मेनली ये है कि कलेक्ट करना, समराइज करना, सॉर्ट करना, रिलीज इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनसे लेकर और फिर ये शेयर करेंगे। फिर ये प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी देगा टू डिस्प्ले एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज, अचीवमेंट्स, ऑर्गेनाइज बिजनेस फोरम्स, सेमिनार्स एंड प्रोजेक्ट मैच मेकिंग मीटिंग्स, जिसका मैंने अर्ज कर दिया कि किस तरह से आपस में कोलैबोरेट हो सकता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ताकि बढ़ सकें, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बढ़ सके, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत अहम है, बड़ा कलीदी रोल ये प्ले करेगा। फिर सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा कि जी ये प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज कर देगा जो असल पोटेंशियल है हमारे एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर कॉपरेशन का और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का, ये उसको एक मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाएगा। और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर का, और हमें चाइना से बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए इसमें। फिर यह कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम एक्सपोर्ट कर सकें अपनी ज़राअत को, हमारे पोटेंशियल है, लेकिन बड़ा मसला है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो ये प्लेटफॉर्म हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा, किस जगह क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन कहाँ पर जाकर क्या काम कर सकता है और किस तरह से बेहतरी ला सकता है, किस तरह आगे बढ़ सकता है। और एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर इकरार अहमद खान भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जी हमें चाइना से सीखते हुए डाइवर्सिफाई करना है और अभी बहुत ज़्यादा आगे जाना है, और ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब एक तो ये प्लेटफॉर्म का आना, सी पैक के मनसूबों का तकमील की तरफ जाना, इंडस्ट्रीज़ लगना, और अब यकीनन चूँकि चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसमें बहुत बड़े ऐलानात होंगे, सी पैक के साथ जुड़े और बहुत से ऐलानात होंगे। इसमें आप डिफेंस कोऑपरेशन को भी देख सकते हैं, जदीद लड़ाका तैयारों के हवाले से, डिफेंस के हवाले से बड़े ऐलानात हो सकते हैं, और मज़ीद कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के हवाले से, और जिस तरह एनर्जी की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस हवाले से भी चीन के सदर अब मज़ीद बड़े ऐलानात करेंगे। ज़ाहिर है कि एक हिस्टोरिकल उनका दौरा होगा और एक बड़ा वफ्द आएगा, तो उसमें उस हवाले से तैयारी भी हो रही है कि जब वो आएंगे तो बड़े बड़े ऐलानात
कई प्रोजेक्ट्स की तकमील, कई प्रोजेक्ट्स का आगाज़, वो जब आएंगे तो उस वक्त में उस चीज़ का ऐलान किया जाएगा और मज़ीद चीज़ों के बारे में उस वक्त बताया जाएगा। यानी बहुत बड़े बड़े उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए सरप्राइजेज होंगे जब चीनी सदर पाकिस्तान आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।